गणेश चतुर्थी की शुभकामनाओं की बात करते हैं अपने सभी दर्शकों के साथ। त्योहार के इस खास मौके पर जरूरी हो जाता है कि न्यूज़ वन अपने सभी दर्शकों के साथ गणेश चतुर्थी कथा के बारे में कुछ जानकारी साझा करे। भारत में बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में एक गणेश चतुर्थी की मान्यता है कि यह त्योहार भगवान गणेश के जन्मदिन का प्रतीक है, जिन्हें ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य का भगवान माना जाता है। इस त्योहार को विनायक चतुर्थी या विनायक चविथी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में सबसे शुभ दिनों में से एक के रूप में मनाया जाने वाला यह दिन विशेष रूप से महाराष्ट्र में व्यापक रूप से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी के इतिहास की बात करें तो इस त्योहार की उत्पत्ति मराठा शासन काल में हुई, जब छत्रपति शिवाजी ने इस त्योहार की शुरुआत की थी। यह मान्यता भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र गणेश के जन्म की कहानी में स्थापित है। हालांकि उनके जन्म से कई कहानियां जुड़ी हुई है, लेकिन जो सबसे अधिक प्रासंगिक है उसे यहाँ साझा किया गया है। देवी पार्वती गणपति की निर्माता थी। भगवान शिव की अनुपस्थिति में उन्होंने अपने चंदन के लेप से गणेश की रचना की और जब वह स्नान के लिए गई थी तब उन्हें उनकी रक्षा के लिए तैनात कर दिया। जब वह चली गई तो भगवान शिव का गणेश से झगड़ा हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी मां के आदेश के अनुसार उन्हें प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी थी। क्रोधित होकर भगवान शिव ने गणेश का सिर काट दिया। जब पार्वती ने यह दृश्य देखा तो उन्होंने देवी काली का रूप धारण किया और दुनिया को नष्ट करने की धमकी दी। इससे सभी चिंतित हो गए और उन्होंने भगवान शिव से इसका समाधान खोजने और देवी काली के क्रोध को शांत करने का अनुरोध किया। तब शिव ने अपने सभी अनुयायियों को आदेश दिया कि वे तुरंत जाएं और एक ऐसे बच्चे को ढूंढे जिसकी मां ने लापरवाही से अपने बच्चे की ओर पीट कर रखी है और उसका सिर ले आए। अनुयायियों द्वारा देखा गया कि पहला बच्चा एक हाथी का था और उन्होंने आदेश के अनुसार उसका सिर काट दिया और भगवान शिव के पास ले गए। भगवान शिव ने तुरंत गणेश के शरीर पर सिर रख दिया और उन्हें फिर से जीवित कर दिया। मां काली का क्रोध शांत हो गया और देवी पार्वती एक बार फिर अभिभूत हो गई। सभी भगवानों ने गणेश को आशीर्वाद दिया और आज का दिन उसी कारण से मनाया जाता है। अब बात गणेश चतुर्थी मनाने की करें तो इसकी तैयारियां त्योहार से लगभग एक माह पहले शुरू हो जाती है। उत्सव लगभग 10 दिनों तक भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक चलता है। पहले दिन घरों में भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्ति स्थापित की जाती है। आस्थानों द्वारा समर्थानुसार घरों को फूल आदि से सजाया जाता है। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, पूजा की जाती है और भजन गाए जाते हैं। अक्सर परिवार त्योहार मनाने के लिए एक साथ इकट्ठा होते हैं। स्थानीय लोग दोस्तों और परिवार के साथ त्योहार मनाने के लिए पंडालों का आयोजन और व्यवस्था करते हैं और भगवान गणेश की बड़ी मूर्तियां स्थापित करते हैं। उत्सव के अंतिम दिन भगवान गणेश की मूर्ति को सड़कों पर ले जाया जाता है। लोग मूर्ति के साथ सड़कों पर नृत्य और गायन के रूप में अपने उत्साह और खुशी का प्रदर्शन करते हैं। अंत में मूर्ति को नदी या समुद्र में विसर्जित कर दिया जाता है। इस दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपनी खुशी व्यक्त करते हैं और सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करते हैं। गणेश चतुर्थी त्योहार की एक खास मान्यता यह भी है कि लोग इस दिन धनतेरस की तर्ज पर सोना चांदी या अपनी समर्थानुसार अन्य खरीदारी करना शुभ मानते हैं।